हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका द कंसोलिडेटेड सिविल की एकदम स्पेशल सीरीज वन कॉन्सेप्ट वन वीडियो में। आज ना हम एक ऐसे टॉपिक को पकड़ने वाले हैं जो बिलीव मी सिविल इंजीनियरिंग के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक स्कोरिंग मशीन है। सही से ना आपने, टॉपिक है कॉन्टोरिंग। तो चलिए आराम से बैठिए और इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल मास्टर कर लेते हैं। तो ये है हमारा आज का गेम प्लान। हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल जीरो से कि भाई ये कॉन्टूर है क्या चीज़। फिर इसके दो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म समझेंगे, CI और HE। उसके बाद सीखेंगे कि कॉन्टूर मैप को पढ़ते कैसे हैं, उसकी पहचान कैसे करते हैं। फिर आएंगे कुछ स्पेशल रूल्स और प्रैक्टिकल मेथड्स पर। और हाँ, एंड में सारे गोल्डन पॉइंट्स का एक फास्ट रिविजन सीधा एग्जाम के लिए। रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। ऑलराइट, सेक्शन 1 कॉन्टूर। आखिर ये है क्या? लेट्स स्टार्ट विद द एब्सोल्यूट बेसिक्स। मैं इसकी डेफिनेशन को इतना सिंपल बना दूंगी कि आपको इसे कभी रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो, किताबों में क्या लिखा है कि कॉन्टूर लाइन एक इमेजिनरी लाइन है। इसका मतलब क्या हुआ? ये जमीन पर एक्चुअली ड्रॉ नहीं की जाती, ये सिर्फ मैप पर बनती है। और ये करती क्या है? ये उन सारे पॉइंट्स को, सारे बिंदुओं को जोड़ती है जिनका RL यानी कि रिड्यूस्ड लेवल, और आसान भाषा में कहें तो समुद्र तल से ऊंचाई एकदम बराबर हो। बस इतनी सी बात है। अच्छा, अब इसको ना एकदम रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं। सोचो, आप किसी पहाड़ पे घूमने गए हो, मस्त हवा चल रही है, और आपने डिसाइड किया कि यार अब ना ऊपर जाना है ना नीचे आना है, बस सेम लेवल पर, मान लो 100 मीटर की ऊंचाई पर ही चलते रहना है, पूरा चक्कर लगाना है। तो आपके कदमों से जो रास्ता बनेगा ना जमीन पर, वही तो है आपकी 100 मीटर वाली कॉन्टूर लाइन। सिंपल राइट? देखा कितना आसान है। ठीक है, अब आते हैं इस टॉपिक के दो सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स पर। ये हैं कॉन्टूर इंटरवल यानी CI और हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट यानी HE। इनको समझना दोस्तों बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं या जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं वो यहीं से निकल कर आते हैं। तो चलिए CI और HE का फर्क एकदम क्रिस्टल क्लियर करते हैं। देखिए, CI क्या है? ये दो कॉन्टूर लाइंस के बीच की वर्टिकल ऊंचाई है। ये पूरे मैप के लिए सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। लेकिन HE जो है वो उन्हीं दो लाइंस के बीच की हॉरिजॉन्टल दूरी है, जमीन पर उनके बीच की दूरी, और ये कांस्टेंट नहीं होती। अगर जमीन फ्लैट है तो आपको ऊंचाई बदलने के लिए दूर तक चलना पड़ेगा, यानी HE ज्यादा होगा। और अगर ढलान यानी स्लोप बहुत स्टीप है तो आप थोड़ा सा चलोगे और ऊंचाई बदल जाएगी, यानी HE कम हो जाएगा। ये फंडा हमेशा याद रखना। ओके, अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, कॉन्टूर्स की पहचान। ये सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मेरी गारंटी है आप किसी भी कॉन्टूर मैप को देखोगे ना तो उसकी पूरी कहानी, उस जमीन की पूरी टोपोग्राफी आप एकदम प्रो की तरह बता सकोगे। ओके, अब आती है असली कंफ्यूजन वाली चीज। मैप पे आपको दिखेंगे गोल गोल बंद लूप। अब ये पहाड़ है या गड्ढा, हिल है या डिप्रेशन, दोनों सेम दिखते हैं। तो इसका एक गोल्डन रूल है, एक छोटा सा ट्रिक दिमाग में फिट कर लो। अगर आप लूप के अंदर जा रहे हो और नंबर्स बढ़ रहे हैं 100, 110, 120, तो आप ऊपर चढ़ रहे हो, मतलब वो एक हिल है। इसके लिए एक निमोनिक है, HIH, हाई इनसाइड हिल। सिंपल। और इसका उल्टा, अगर अंदर जाते हुए नंबर्स कम हो रहे हैं 100, 90, 80, तो आप नीचे उतर रहे हो, मतलब वो एक गड्ढा है, कोई तालाब, यानी कि डिप्रेशन है। क्लियर? अब बात करते हैं स्लोप की। अगर आप मैप पर देखते हैं कि कॉन्टूर लाइंस एकदम पास पास हैं, बिल्कुल चिपक कर चल रही हैं, इसका मतलब है कि वहां पर ढलान यानी स्लोप बहुत ही ज्यादा है, बहुत स्टीप है। इसका मतलब आपको थोड़ा सा आगे चलने पर ही बहुत ऊंचाई चढ़नी या उतरनी पड़ेगी। और इसका ठीक ऑपोजिट, अगर कॉन्टूर लाइंस एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं, आराम से वाइड अपार्ट हैं, तो समझ जाओ कि वो जमीन लगभग फ्लैट है, यानी आपको अपनी ऊंचाई बदलने के लिए बहुत दूर तक चलना पड़ेगा। सिंपल। और तीसरा केस, अगर सारी कॉन्टूर लाइंस के बीच का गैप, उनके बीच की स्पेसिंग एकदम बराबर है, जैसे किसी ने स्केल से नापकर बनाया हो, तो इसका मतलब सिंपल है, वहां का स्लोप एकदम यूनिफॉर्म है, एक जैसा, न कम हो रहा है न ज्यादा, बस एक कांस्टेंट ढलान चली जा रही है। ठीक है, अब सब लोग पूरा ध्यान यहां लगाओ। अगली स्लाइड पर हम V और U शेप के रूल की बात करेंगे, और ये वो जगह है दोस्तों जहां सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आज के बाद आप नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है। लेट्स मेक इट सुपर सिंपल। चलो अब आते हैं V और U के चक्कर पे।
देखो, जब भी कंटोर लाइंस किसी नदी या नाले को क्रॉस करती हैं ना, तो वो एक वी शेप बना लेती हैं। और इसका सबसे सिंपल ट्रिक जो आप कभी नहीं भूलोगे वो है वी फॉर वैली। वी फॉर वैली। अब सवाल ये है कि वी का मुंह किधर होगा। तो वी का जो पॉइंटेड एंड है ना, वो हमेशा ऊपर की तरफ पॉइंट करेगा, जिधर से पानी आ रहा है, यानी हायर एलिवेशन, यानी अपस्ट्रीम। बस इतना याद रख लो। रिज इसका उल्टा, यू शेप बनाएगा। बट वी फॉर वैली ये लाइफ सेवर है, इसको मत भूलना। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल केसेस की, कुछ ऐसी सिचुएशंस की जहां नॉर्मल रूल्स थोड़े से बदल जाते हैं। और यही वो चीजें हैं जिन्हें एग्जामिनर जानबूझकर एग्जाम में डालते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन अब हम कंफ्यूज नहीं होंगे। ध्यान से सुनिए। सबसे पहला, सबसे बड़ा नियम यह है कि दो अलग अलग एलिवेशन की कॉन्टूर लाइंस, जैसे 100 मीटर और 110 मीटर वाली, कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती, क्योंकि एक ही पॉइंट की दो अलग अलग ऊंचाइयां थोड़ी हो सकती हैं। लेकिन हर रूल के एक्सेप्शंस होते हैं। पहला है ओवरहैंगिंग क्लिफ, यानी ऐसी चट्टान जो बाहर की तरफ निकली हुई हो, वहां लाइंस क्रॉस करती हुई दिख सकती हैं। और दूसरा वर्टिकल क्लिफ, एकदम 90 डिग्री पर सीधी खड़ी चट्टान, वहां सारी कॉन्टूर लाइंस आकर एक ही लाइन में मिल जाती हैं, यूनाइट हो जाती हैं। ओके, थियरी काफी हो गई, अब थोड़ा प्रैक्टिकल साइड देखते हैं। कॉन्टूरिंग के तरीके, मतलब आखिर जमीन पर जाकर ये मैप्स बनाए कैसे जाते हैं। ब्रॉडली इसके दो मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, हम जमीन पर एक एक पॉइंट को लिटरली ढूंढते हैं जिसका आरएल सेम हो, इसलिए ये सबसे एक्यूरेट है, नो डाउट। लेकिन इसमें टाइम और पैसा बहुत लगता है, इसलिए ये छोटे इंपॉर्टेंट एरियाज के लिए ठीक है। दूसरी तरफ है इनडायरेक्ट मेथड। इसमें हम बस कुछ गाइड पॉइंट्स ले लेते हैं और बाकी का काम ऑफिस में आकर इंटरपोलेशन से करते हैं। तो ये फास्ट है, सस्ता है और इसलिए बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए बेस्ट माना जाता है। अब इस इनडायरेक्ट मेथड के भी कुछ पॉपुलर टाइप्स हैं। स्क्वायर या ग्रिड मेथड, जैसा नाम से ही लग रहा है, ये प्लेन जमीन के लिए बेस्ट है। क्रॉस सेक्शन मेथड लंबे लीनियर प्रोजेक्ट्स, जैसे सड़क बन रही है, रेलवे लाइन बिछ रही है, उसके लिए यूज होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, टेक्योमेट्रिक मेथड। ये पहाड़ी इलाकों के लिए, हिली एरियाज के लिए सबसे बेहतरीन माना जाता है। ये पॉइंट एग्जाम का फेवरेट है, इसको जरूर नोट कर लेना। तो चलिए, अब हम आते हैं हमारे आखिरी और सबसे जरूरी सेक्शन पर, एग्जाम के गोल्डन पॉइंट्स। अब तक हमने जो भी पढ़ा है ना, उसका एक सुपर क्विक सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। इसको आप अपने फाइनल रिवीजन नोट समझ सकते हैं। चलो, टाइम फॉर अ रैपिड फायर। जो अभी तक पढ़ा उसको टेस्ट करते हैं। रेडी? हिल, सही कहा, वैल्यू अंदर की तरफ बढ़ेगी। पॉन्ड, करेक्ट, वैल्यू अंदर की तरफ घटेगी। स्टीप स्लोप, बिल्कुल, लाइंस एकदम पास पास चिपकी हुई। और फ्लैट स्लोप, फैंटास्टिक, लाइंस दूर दूर आराम से। देखा, आपको सब याद हो गया। चलो पार्ट 2, ओवरहैंगिंग क्लिफ में क्या होता है? बिल्कुल सही, लाइंस क्रॉस करती हैं। वर्टिकल क्लिफ में लाइंस यूनाइट हो जाती हैं। वैली का शेप वी शेप, जो अपस्ट्रीम पॉइंट करता है। और आखिरी रिच यू शेप। परफेक्ट, आप लोग अब प्रो बन चुके हो। ये कुछ बोनस पॉइंट्स हैं जो अक्सर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में आ जाते हैं। सिंपल है, याद रखिए। अगर जमीन बहुत स्टीप है तो हम सीआई बड़ा रखते हैं। अगर मैप का स्केल बड़ा है, यानी ज्यादा डिटेल चाहिए, तो सीआई छोटा रखेंगे। और अगर प्रोजेक्ट में टाइम और पैसा कम है तो भी सीआई बड़ा रखा जाता है, ताकि काम जल्दी खत्म हो। तो इसके साथ दोस्तों, हमारा कॉन्टूरिंग का कॉन्सेप्ट एकदम पक्का हो गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि अब आप कॉन्टूरिंग का कोई भी क्वेश्चन देखोगे तो आप उसे आराम से सॉल्व कर लोगे। तो अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाने के लिए तैयार हो? बिल्कुल तैयार हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और कॉन्सेप्ट अच्छे से एकदम दिमाग में बैठ गया हो, तो द कंसोलिडेटेड सिविल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आगे भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। कीप लर्निंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।